चीजें भी कैद कर लेता है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं पाते। लेकिन अगर वही कैमरा सदियों पहले मर चुके किसी इंसान को कैद कर ले तो क्या होगा। साल 1936 इंग्लैंड के एक शांत और आलीशान हवेली, जहां एक फोटोग्राफर बस सीढ़ियों की तस्वीर लेने आया था। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला। जैसे ही उसने कैमरे का शटर दबाया, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसके सामने से गुजरा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब तस्वीर डेवलप हुई तो पूरी टीम के होश उड़ गए, क्योंकि सीढ़ियों पर एक ऐसी महिला थी जो मानो धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस समय हवेली में ऐसी कोई महिला मौजूद नहीं थी। फिर वो थी कौन? क्यों पिछले 200 सालों से लोग उसी महिला को उसी सीढ़ियों पर देखने का दावा करते आ रहे थे? क्या ये सिर्फ एक तस्वीर थी या फिर एक सबूत जो साबित कर सके कि कुछ कहानियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती? ये स्टोरी है द ब्राउन लेडी की। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। इंग्लैंड के नॉरफॉक की शांत वादियों के बीच एक ऐसी शाही हवेली आज भी मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वहाँ सचमुच कोई रहता है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता। उस हवेली का नाम है रेनहम हॉल। इसे 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। उस समय यह इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक 1000 परिवार का निवास था। रेनहम हॉल किसी राजमहल से कम नहीं लगती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, लकड़ी की लंबी सीढ़ियां और बड़े बड़े कमरे। दिन में यहाँ शाही मेहमान आना जाना करते थे, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता था, क्योंकि रात में यहाँ कई भयानक आवाजें सुनाई देती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर वाली मंजिल पर धीरे धीरे चल रहा हो, तो कभी सीढ़ियों में किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई। पहले वहां रहने वाले लोग इसे पुरानी इमारत समझकर नजरअंदाज किया करते थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वहां लोगों के ऐसे दावे सामने आने लगे जो बहुत ही अजीब और डरावने थे। हवेली में काम करने वाले कई नौकरों का कहना था कि देर रात सीढ़ियों से किसी के धीरे धीरे नीचे उतरने की आवाज आती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भारी कपड़े पहनकर एक एक कदम रखते हुए नीचे उतर रहा हो। लेकिन जब वो हाथ में लालटेन लेकर वहां पहुंचते तो पूरी सीढ़ी खाली मिलती। कुछ दिनों बाद एक और अजीब बात होने लगी। हवेली के लंबे गलियारों में लोगों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कई नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने दूर से एक धुंधली महिला जैसी आकृति देखी। वो कभी सीढ़ियों के पास दिखाई देती तो कभी हाल के आखिरी सिरे पर, लेकिन जैसे ही कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो धुएं की तरह गायब हो जाती थी। उस दौर में लोग इन घटनाओं के बारे में खुलकर बात नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अगर यह बात बाहर फैल गई तो कोई भी इस हवेली में काम करने नहीं आएगा। लेकिन वहां आए कुछ मेहमानों ने भी एक जैसी बातें बतानी शुरू कर दी। उन्होंने भी उसी महिला को देखने का दावा किया, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी उस महिला का चेहरा कभी साफ नहीं देखा, बस एक धुंधली आकृति जो हर बार कुछ ही सेकंड में गायब हो जाती थी। फिर आया साल 1835। क्रिसमस का समय था। हवेली में मेहमानों का आना जाना लगा था और उसी दौरान वहां ठहरे थे मेजर लोफ्टस। शुरुआत में उन्हें भी इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन क्रिसमस की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात मेजर लोफ्टस अपने एक दोस्त के साथ मेन सीढ़ियों के पास से गुजर रहे थे। तभी दोनों की नजर सीढ़ियों पर खड़ी एक महिला पर पड़ी। उसने पुराने जमाने की भूरे रंग की लंबी पोशाक पहन रखी थी। पहले दोनों को लगा शायद हवेली की कोई महिला होगी, पर जैसे ही दोनों उसकी तरफ बढ़े वो धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। दोनों हैरान हो गए। उन्होंने पूरी हवेली तलाश की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। मेजर लोफ्टस ने उस रात की घटना को शायद अपना भ्रम समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन अगली रात उन्होंने उसी महिला को फिर उसी सीढ़ी के पास देखा। जैसे ही वो उसके पास पहुंचे, उस महिला ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और उसका चेहरा देखते ही मेजर लोफ्टस के होश उड़ गए, क्योंकि उस महिला की आंखें नहीं थी। वहां सिर्फ 2 काले खाली गड्ढे दिखाई दे रहे थे। ऐसा दृश्य देखते ही मेजर बुरी तरह घबरा गए और तुरंत वहां से भाग निकले। बाद में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना भयानक नजारा कभी नहीं देखा था।
मेजर लोफ्टस की उस घटना के बाद रेनहाम हॉल की ये कहानी पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी, लेकिन हर कोई इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उन्हीं लोगों में से एक थे कैप्टन फ्रेडरिक मैरियट। वो एक प्रसिद्ध लेखक और पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे। उनका मानना था कि रेनहाम हॉल में भूत होने की सारी बातें सिर्फ लोगों की कल्पना है। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इस हवेली में रात बिताकर इस रहस्य का सच दुनिया के सामने लाएंगे। कहा जाता है कि उन्हें उसी हिस्से में ठहराया गया जहां उस मिस्टीरियस महिला के दिखाई देने की सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती थी। पहली और दूसरी रात कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरी रात जब कैप्टन मैरियट हाथ में मोमबत्ती लेकर लंबे गलियारे से गुजर रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने एक धुंधली महिला जैसी आकृति दिखाई दी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर उस महिला ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके अजीब सी स्माइल करने लगती है। कैप्टन मैरियट बहुत ज्यादा घबरा गए और उन्होंने बिना देर किए अपनी पिस्तौल निकाली और उस आकृति पर गोली चला दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने कैप्टन के होश उड़ा दिए। दावे के अनुसार सारी गोलियां उस रहस्यमय आकृति के आर पार निकल गई और पीछे लगे लकड़ी के दरवाजे में जाकर धंस गई। फिर चंद सेकंड में वो महिला वहां से गायब हो गई। कैप्टन कुछ देर तक वहीं खड़े रह गए। उसके हाथ कांप रहे थे और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि रेनहाम हॉल का रहस्य सिर्फ एक अफवाह नहीं था। उस घटना के ठीक एक साल बाद 19 सितंबर 1936 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रहस्य को पूरी दुनिया की सुर्खियों में ला दिया। उस दिन हुआ यह था कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कंट्री लाइफ मैगजीन के लिए फोटोग्राफर कैप्टन ह्यूबर्ट प्रोवेन और उनके सहायक इंद्रे सीरा रेनहाम हॉल के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर ले रहे थे। उनका काम था हवेली की खूबसूरत वास्तुकला और पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों की तस्वीर लेना। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इसके बाद दोनों मेन सीढ़ियों के सामने पहुंचे, जहां प्रोवेन अपने बड़े से कैमरे को सावधानी से सेट कर रहे थे। ठीक उसी समय सहायक इंद्रे सीरा की नजर सीढ़ियों के सबसे ऊपर गई। पहले उसे लगा शायद कोई नौकर नीचे उतर रहा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ और ही था। दावे के अनुसार वो एक धुंधली पारदर्शी महिला जैसी आकृति थी जो बिना किसी आवाज के सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। घबराकर इंद्रे सीरा जोर से चिल्लाए, जल्दी कैमरा चलाइए। प्रोवेन ने बिना एक पल गंवाए कैमरे का शटर दबा दिया और उसके बाद वो रहस्यमय आकृति मानो हवा में घुल गई। कुछ समय बाद जब फोटो के नेगेटिव डेवलप किए गए तो पूरी टीम हैरान रह गई, क्योंकि उस फोटो में एक धुंध में लिपटी महिला की आकृति स्पष्ट रूप से नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही थी। यह फोटो कुछ ही दिनों में पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गया। कई लोगों ने इसे दुनिया की सबसे रियल गोस्ट फोटोग्राफ कहा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो उसकी रियल फोटो है। 1936 की फोटो वायरल होने के बाद पूरे ब्रिटेन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सीढ़ियों से उतरती वो रहस्यमय महिला कौन थी। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए इतिहासकारों ने रेनहाम हॉल के पुराने रिकॉर्ड और टाउजेंड परिवार के दस्तावेजों की जांच शुरू की और इन सब में बस एक ही नाम सामने आ रहा था, लेडी डोरोथी वालपोल। उनका जन्म साल 1686 में हुआ था। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल की बहन थी। इतिहास में उनका वर्णन एक बेहद खूबसूरत और मिलनसार महिला के रूप में बताया गया। फिर साल 1713 में डोरोथी की शादी चार्ली टाउनसेट से हुई, जो रेनहाम हॉल के मालिक और उस समय के एक प्रभावशाली राजनेता थे। लेकिन यह शादी डोरोथी के मर्जी के बिना कराई गई थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता रहा, लेकिन फिर ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल के रख दिया। लोक कथाओं के अनुसार चार्ली को पता चला कि शादी से पहले डोरोथी का लॉर्ड वाटन नाम के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध था। कहा जाता है कि इस बात से गुस्साए चार्ली ने डोरोथी को रेनहाम हॉल के एक हिस्से में लगभग कैद जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोक कथाओं में तो यह भी दावा किया जाता है कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने तक की अनुमति नहीं थी। अगर ये दावे सच थे तो सोचिए, एक शाही महल जो बाहर से किसी स्वर्ग जैसा दिखाई देता था, वही किसी महिला के लिए एक जिंदा कैद खाना बन चुका था। रेनहाम हॉल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने के बाद एक नाम तो सामने आ चुका था, लेडी डोरोथी वालपोल। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि उनकी मौत हुई कैसे। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार साल 1726 में लेडी डोरोथी की मौत चेचक की बीमारी के कारण हुई थी। इतिहासकार आज भी इसी रिकॉर्ड को सही मानते हैं,
लेकिन वहां आसपास रहने वाले लोगों की कहानियां कुछ और ही कहती थी। उनका दावा था कि डोरोथी की मौत बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें रेनहम हॉल में कैद करके कई दिनों तक भूखा रखा गया था, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन इन्हीं कहानियों ने रेनहम हॉल के रहस्य को और भी गहरा बना दिया। कहा जाता है कि डोरोथी को कभी न्याय नहीं मिल पाया और शायद इसी वजह से उनकी आत्मा उस हवेली को कभी छोड़ नहीं पाई। उसकी मौत के कुछ समय बाद से ही महल के मेहमानों ने उसे देखने का दावा करना शुरू कर दिया था। वो हमेशा भूरे रंग की रेशमी ड्रेस पहने दिखाई देती थी और इसीलिए लोगों ने उसे एक नाम देना शुरू कर दिया, द ब्राउन लेडी। आगे चल के वो तस्वीर दुनिया भर के अखबारों में छप चुकी थी। रेनहम हॉल अब दुनिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल रहस्यों में से एक बन चुका था। फिर समय बीतता गया, लेकिन उस तस्वीर पर होने वाली बहस कभी खत्म नहीं हुई। विशेषज्ञों का कहना था ये कैमरे की तकनीकी गलती हो सकती, लेकिन आज तक वो भी ये साबित नहीं कर पाए कि वो तस्वीर सच में रियल है या फेक। दूसरी तरफ कई पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं का मानना है कि उस तस्वीर में वाकई कुछ ऐसा कैद हुआ था जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। यही वजह है कि लगभग 90 साल बाद भी द ब्राउन लेडी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी गोस्ट फोटोग्राफ माना जाता है। रेनहम हॉल अब भी इंग्लैंड में मौजूद है। हालांकि वो आम लोगों के लिए हमेशा खुली नहीं रहती, फिर भी इस हवेली के बारे में नई नई चर्चाएं आज भी इंटरनेट और किताबों पर मिलते हैं। करीब 300 साल बीत चुके हैं, लेकिन रेनहम हॉल का ये रहस्य आज भी उसी सीढ़ी पर खड़ा है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। एक तरफ इतिहास है जो अपने जवाब देता है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने उस महिला को अपनी आंखों से देखा था, और बीच में है 1936 की वो तस्वीर जिसने इस पूरे रहस्य को हमेशा के लिए अमर बना दिया। क्या वो सचमुच लेडी डोरोथी की बेचैन आत्मा थी या सिर्फ कैमरे का एक संयोग जिसने पूरी दुनिया को डरने पर मजबूर कर दिया? शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ रहस्य सुलझने के लिए नहीं बल्कि हमेशा रहस्य बने रहने के लिए पैदा होते हैं।